गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सबको पता ही है, पिछले 3-4 दिनों में अच्छी बारिश हो रही है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मंत्र के साथ हमारी क्लास को शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम। जी हाँ, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम सबसे पहले हमने इंग्लिश का सरलतम, महत्वपूर्ण और एज वेल एज डिफ़िकल्ट जो टॉपिक है वो लिया था टेंस, और उसके बाद टेंस को करने के बाद हमने मुख्यतः ही टेंस में आने वाले पार्ट ऑफ स्पीच पे हम काम कर रहे हैं। जैसा कि हम प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन की अभी एक विद एग्जाम्पल क्लास बाकी है, तो वो नेक्स्ट क्लास हो जाएगी। उसके बाद हमने वर्ब पे काम करना शुरू किया, और वर्ब को हमने पढ़ा कि मुख्यतः हम कितने भागों में बांट सकते हैं। उसके बाद हमने मेन वर्ब के लगभग, हम कह सकते हैं कि लगभग मेन मुख्यतः 5 पार्ट में उसको बांट सकते हैं, जिसमें से 2 ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हम कर चुके हैं, 3 पार्ट हैं वो हम आगे करेंगे। उसके बाद वर्ब का दूसरा जो पार्ट है वो हमने ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब देखा था। तो हेल्पिंग वर्ब में से हमने टू बी, टू हैव और टू डू, ये कुल मिलाकर 12 वर्ब हो जाएंगे। टू बी की 5 हो जाएंगे, इज एम आर वाज वर्ब, और टू हैव की 3, 5 और 3 8, और टू डू की भी 3 8 और 3 11, डू डिड डज। तो इन वर्ब्स को हमने पढ़ लिया, इनके हमने यूज़ को पढ़ लिया, और स्पेसिफिकली इन वर्ब को यूज़ करके कैसे हम अफर्मेटिव टेंस बनाते हैं, कैसे इंटेरोगेटिव बनाते हैं, कैसे नेगेटिव बनाते हैं, वो चीज़ हमने पढ़ ली। अब इसमें एक चीज़ बचती है, कल पढ़ाते पढ़ाते ही मेरे दिमाग में आई थी कि हमने इन 4 फॉर्म को तो कर लिया, लेकिन टेंस में भी नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और साधारण वाक्य तो हम टेंस में करते हैं, आपको पता है सबसे पहले, लेकिन नेगेटिव साधारण वाक्य में भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, फिर कंटिन्यूस में सेम नेगेटिव इंटेरोगेटिव और ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, सेम परफेक्ट में और सेम परफेक्ट कंटिन्यूस में, ये भी आपको एक दिन सरसरी तौर पे करवाया जाएगा। तो आज मैंने ये सोचा कि टू हैव की फॉर्म तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन बी की भी जैसे हमने अगर फॉर्म करें तो बी वाज बीन, तो ये जो बीइंग और मुझे लगता है हैव बीन, ये 2 चीज़ें भी मुझे आपको साथ के साथ करवा देनी चाहिए। जैसे बीइंग का प्रयोग हम कहाँ वॉइसेस में जाके करने लग जाते हैं, तो मुझे ये लगता है ये भी मैं आपको करवा दूँ अलग से स्पेसिफिकली, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ हम अटकेंगे। अगर वो चीज़ें क्लियर हो गई तो सेंटेंस मेकिंग और वोकैब में हमारे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, और आप के लिटरेचर इंग्लिश में इसका बहुत बेनिफिट होगा। अच्छा, वो बेनिफिट क्या होगा? लिटरेचर इंग्लिश में जब आप कोई भी नावल आपके लगेगी, या कोई पोइम आपके लगेगी, कोई स्टोरी आपके लगेगी, कोई प्ले आपके लगेगा, सॉरी भाई, तो वो लगेगा, तो उसकी आपको हिंदी तो पढ़ लेते हो, आपको उसकी स्टोरी याद भी हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम आपको आती है आंसर मेकिंग में कि कैसे हम डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखें।
तो जब आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखेंगे तो आपके लिए हेल्पिंग हैंड ये हो जाएगा कि आपको कैरेक्टर के नेम याद करने पड़ेंगे, स्टोरी याद करनी पड़ेगी और फिर उसमें से क्वेश्चन चाहे एग्जामिनर कोई भी पुट कर दे, आप अपना आंसर जो फॉर्मेट है वो अपने आप से लिख सकते हैं। और एग्जामिनर को अगर यह दिखता है कि स्टूडेंट ने मेहनत की है, इसने सेंटेंस मेकिंग में अपने तरीके से आंसर को लिखा है, तो वो बड़ा इम्प्रेसिव होता है और आपको उसमें मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं। तो ये इस तरह से भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन, इनके लगभग मुख्य तौर पे हम 5 प्रयोगों के बारे में आप बात करेंगे और पांचों में लगभग आपकी सारी डिफ़िकल्टीज़ है वो दूर हो जाएगी और आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर है, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि रिवीजन अच्छी चीज़ होती है और एक बार क्लियर कर लेते हैं कि हैज़ सिंगुलर, हैव प्लूरल और हैड ऑल थर्ड पर्सन पर्सन्स। अब देखिए हैज, हैव और हैड, इन तीनों का ही प्रयोग थर्ड पर्सन में होता है और प्लस नाउन। अब हैज का प्रयोग क्या होगा? थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नाउन, और हैव का प्रयोग थर्ड पर्सन प्लस प्लूरल नाउन, ठीक है। और हैड का प्रयोग सिंगुलर, प्लूरल और थर्ड पर्सन, हर जगह हैड का प्रयोग होगा। अब इसके साथ हम प्रयोग करते हैं बीन। अब इसका एक प्रयोग तो आप देख ही चुके हैं टेंस में, लेकिन फिर भी आज हम उसको दोबारा रिवाइज करेंगे। एक प्रयोग आपने देखा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, हैज और हैव किसके लिए काम आते हैं? प्रेजेंट के लिए। हैड बीन, हैज बीन किसके लिए काम आते हैं? प्रेजेंट टेंस में या फिर प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट कोई समय की दशा की बात हो रही हो। और हैड बीन किस में काम आता है? पास्ट में, भूतकाल में। ये इतनी बात आपको क्लियर होगी। और हैड, हैज और हैव के साथ हमने देखा था वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी, लेकिन जैसे ही हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन की बात आ जाएगी तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट प्लस ING। अब इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। क्या बात है इसमें? हैज सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। राम हैज़ 4 कार्स, ठीक है, राम के पास 4 कार है, तो राम क्या है? सिंगुलर नाउन है। ही हैज़ 4 कार्स, ही क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। प्रोनाउन मैंने आपको अच्छी तरह करवाए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए मैं इन चीज़ों को इतनी बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएं और बार बार दोहराने से चीज़ें क्लियर हो ही जाती हैं। फिर प्लूरल नाउन में है, प्लूरल नाउन कैसे हो जाएगा? जैसे राम एंड श्याम, ठीक है, एक से ज़्यादा हो गए। और थर्ड पर्सन आई, वी, दे, ये आपको पता ही है। और हेड में क्या हो जाएगा? सब के सब, चाहे राम है, चाहे राम एंड श्याम है, और चाहे राम की पूरी क्लास है उसके साथ, या फिर आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, कुछ भी है, हेड आएगा। अब हैज़, हैव और हैड
जहाँ आपको अकेले दिखें, बिना बीन के दिखें, वहाँ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अब जहाँ हैज़, हैव और हैड के साथ बीन आपको दिख जाए तो वहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। ये इतनी चीज़ क्लियर होगी ना आपको। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ये चीज़ और क्लियर कर लेते हैं। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहाँ आती है? दो जगह आती है। नंबर 1 कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगी तो उसमें क्या होगा? कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगी या वाज वर होगी। यानी कॉन्टिन्यूस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वहाँ फोर्थ फॉर्म, सॉरी, कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी तो वो टू बी के साथ आएगी। ये हमने की है ना, आपको इतनी बात क्लियर होगी। अब दूसरे केस में कहाँ आती है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आती है। सबसे पहले मैं उसी रूल नंबर 1 को ही लेके चलती हूँ जो हम सब का जाना पहचाना है। रूल नंबर 1 यही होता है कि हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन का प्रयोग कहाँ होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। अब ये क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये तीनों फॉर्म में होगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म में दो टेंस में दो जगह वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। पहली जो फोर्थ फॉर्म आएगी उसके साथ याद रखना टू बी की फॉर्म का यूज होगा, इज एम आर या फिर वाज वर। वहाँ हैड, हैज, हैव और उसके साथ बीन का प्रयोग आपको कहीं नहीं दिखेगा। अब सिंपल हैज, हैव, हैड का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये कहाँ होगा? परफेक्ट टेंस में। इसको एक एक चीज़ को आप क्लियर करके चलना। ये परफेक्ट टेंस में होता है ना, इसमें भी तीनों आ जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा और फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा। समझ गए आप? अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ टू बी की फॉर्म लगी हो तो वो कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। लेकिन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और हैज़ बीन, हैड बीन और ये इसका प्रयोग हमें मिलेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और उसकी पहचान क्या होगी? उसकी पहचान होगी से रहा है, ये होगी प्रेजेंट में, से रहा था, ये होगी पास्ट में। प्रेजेंट का सिर्फ मैं पी लिखती हूँ, पास्ट को पूरा लिख दिया मैंने। और से रहा होगा यह आ जाएगा फ्यूचर में, है ना? आप समझ गए वह। और अब इसका स्ट्रक्चर बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर इसका बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज, मैं तीनों को इकट्ठा ही लेके चल रही हूँ, हैव या हैड, क्योंकि वो चीज़ आपको मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है। चाहे प्रेजेंट के लिए होगा, हैड पास्ट के लिए होगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। प्लस बीन, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लगा लोगे। सिंगुलर है तो हैज बीन लगा लोगे, प्लूरल है तो हैव बीन लगा लोगे, और पास्ट की बात है तो हैड बीन लगा लोगे। आप समझ ही जाओगे, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस ये हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएंगी। उसके बाद
वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसा कि मैंने ऊपर चार्ट में लिखा है कि इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, प्लस उसमें क्या आता है, सिंस या फॉर। अब सिंस या फॉर को मैंने पूरा एक पीरियड लगा के आपको बताया था कि फिक्स अगर समय है तो सिंस, और अगर समय फिक्स नहीं है, अनिश्चित है, तो क्या लगेगा, फॉर। और प्लस टाइम, यानी ड्यूरेशन 2 घंटे दिया है, 4 घंटे दिया है, मॉर्निंग दिया है, इवनिंग दिया है। आप समझ गए? यह प्रयोग होगा, एक प्रयोग करके देख रहे हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ। अब आई के साथ क्या लगेगा, हैव। आई हैव बीन का प्रयोग। अब पढ़ाना, पढ़ाने का टीच, टीच के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग, 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, फिक्स नहीं है, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ही का देख लेते हैं, ही हैज बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें फिक्स देख लेते हैं, समय बता दिया कि मॉर्निंग की बात हो रही है, इवनिंग की बात हो रही है, या नून की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, फिक्स हो गया। तो जहाँ पर फिक्स हो गया वहाँ सिंस आ गया। और एक देख लेते हैं आप पास्ट का, दे बहुवचन का देख लेते हैं। दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब इस रूल को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये था हमारा केस नंबर 1, जहाँ पर हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का प्रयोग होता है। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद हम देखते हैं केस नंबर 2। देखिए, मैं बार बार इतनी अच्छी तरह से आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको क्लियर होना ज़रूरी है। और इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको सेंटेंस मेकिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी। अब हम देखते हैं केस नंबर 2। इसके अलावा टू हैव की फॉर्म प्लस बीन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि टू हैव में क्या आता है, हैज, हैव, हैड, प्लस टू हैव प्लस बीन। हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका यूज़ केस नंबर 2 में कैसे होता है वो हमें देखना है। तो कहते हैं कि लंबे अंतराल से किसी कार्य की, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की अवस्था को दर्शाना। मैं लिख देती हूँ, लंबे, आफ्टर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे अंतराल से। अब नोट करना, मैंने यहाँ पे कार्य वर्ड यूज नहीं किया है। लंबे अंतराल से हो रही, लंबे अंतराल से हो रही या रही किसी अवस्था
वस्तु स्थिति आदि के बारे में बताना। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए आप इसमें एक चीज़ नोट कीजिए, मैंने लिखा है लंबे अंतराल से हो रही या रही किसी अवस्था, वस्तु या व्यक्ति की स्थिति लिख लो आप। की स्थिति आदि के बारे में बताना। अब यहाँ पर मैंने कार्य शब्द का प्रयोग नहीं किया है, एक्शन। अब इसका प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब वहाँ पे वर्ब होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे वर्ब को होने की कंडीशन नहीं है कि यहाँ वर्ब हो। वर्ब की कंडीशन केस नंबर 1 में हमने देख लिया, वहाँ पे वर्ब का होना जरूरी है। वहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वहाँ पे वर्ब होना और सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य किया जाना, ऐसी बातें जो लंबे समय से किया जा रहा है और अभी भी चल रहा है। वहाँ पे एक ऐसी स्थिति, उसको मैंने इतना डिफाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि आप उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पीछे कर चुके हैं। तो अब आप देखिए इसके सेंटेंस देखते हैं हम। एक और इसकी एक पहचान और लिख लेती हूँ मैं। अब इसकी एक और पहचान होगी कि रहा है से नहीं आएगा, यहाँ समय की कोई बात सीधी सीधी नहीं कही जाएगी, ये सेंस पे आधारित वाक्य होंगे। रहा था या रहे होंगे, लेकिन इस वाक्य को आपको सेंस के अकॉर्डिंग देखना है। और जैसे अब आगे हम सेंटेंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एक सेंटेंस लिखते हैं सबसे पहले, वह मुझसे काफ़ी अच्छा रहा है। अब यह बात क्या है, यह बात दर्शाती है किसी लंबे अंतराल को, कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ जो पिछले काफ़ी समय से मुझसे अच्छा उसने व्यवहार किया है या मुझसे वो अच्छे से रहा है। जैसे आप अपने किसी पुराने रूममेट की बात करें यदि, तो जैसे ऐसे ही कभी जिक्र चल जाए बैठे बैठे तो आप कह दो नहीं वो मेरे साथ तो बड़े अच्छे से रहा है, ठीक है। अब अगर आप सीधे रहा है पहचान पे जाकर कंटिन्यूस टेंस में चले जाएंगे, ठीक है, तो बात नहीं बने, क्योंकि वो कार्य निरंतर होना चाहिए। अब वो तो पुराना रहा है, उसमें अभी निरंतरता नहीं है। और यदि हम कहें परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएं तो उसमें क्या है, निरंतरता के साथ समय होना चाहिए, यहाँ पे समय नहीं है। आप समझ रहे हो? तो अब इस केस में हम कैसे इस बात को लिखें? अब ये बात तो आपके समझ में आ गई ना, पिछले समय से, कुछ समय से किसी काम का रहना। जैसे सीता मेरे साथ काफ़ी अच्छी रही है, या सीता मेरे साथ दिल्ली रही है। अब यानी वो रह चुकी है, ठीक है,
लेकिन चूंकि है नहीं यूज़ हुआ, ये केस ज़्यादा वो कैब के लिए सूटेबल है। वो कैब जैसे हम इसको बोलने की सेंस पे देखें तो ठीक है। तो इस वाक्य को देखते हैं ये कैसे बनेगा। अब क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया ही। अब ही के साथ क्या लगेगा, हैज। अब कम से कम आधी से ज़्यादा समस्या आपकी क्लियर हो गई। और आपको पता है आजकल ऑब्जेक्टिव एग्जाम आता है, आपके सामने सारा लिखा हुआ होता है। तो कम से कम अब ही के साथ हैव लिखा हो तो आप उस ऑप्शन को भाग कर कट कर दोगे कि जी हाँ ही के साथ तो हैज आएगा। ही हैज़ बीन नाइस